आयत अपनी सहेलियों के साथ हंसती हुई क्लास में दाखिल हुई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी नजर सीधे रेहान से टकराई। वो पीछे की सीट पर बैठा था, किताब खोले हुए, लेकिन उसकी आंखें आयत पर टिक गईं। वो पहली नजर कुछ अलग थी। न कोई बात हुई, न कोई मुस्कान, लेकिन दिलों में कुछ शुरू हो चुका था। दिन गुजरते गए, मुलाकातें बढ़ती गईं और धीरे धीरे वो अजनबी एक दूसरे की आदत बन गए। कैंटीन की चाय, लाइब्रेरी की खामोशियां, क्लास के बाद के छोटे छोटे पल, हर चीज उनकी मोहब्बत की कहानी लिख रही थी। एक दिन बारिश हो रही थी। आयत छत के नीचे खड़ी थी और रेहान उसके पास आया। तुम भीग जाओगी, उसने कहा। आयत मुस्कुराई, और अगर भीग गई तो? रेहान थोड़ा पास आया। तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी जिम्मेदारी बना लूंगा। उस दिन पहली बार आयत का दिल जोर से धड़का और वही मोहब्बत का इजहार हुआ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ आयत, और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती रेहान। वो लम्हा उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा बन गया। लेकिन हर मोहब्बत की कहानी इतनी आसान नहीं होती। जब बात घर तक पहुंची, सब कुछ बदल गया। आयत के घर में तूफान आ गया। एक मिडिल क्लास लड़का, उसके पिता ने गुस्से में कहा, हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो। माँ रोने लगी, हमने तुम्हें क्या कमी दी थी? आयत खामोश थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ही जवाब था, मोहब्बत। उधर रेहान के घर में भी हालात आसान नहीं थे। बेटा, बड़े घर की लड़कियां हमारी किस्मत में नहीं होती, उसकी माँ ने समझाया। लेकिन रेहान ने सिर्फ एक बात कही, अम्मी, वो मेरी किस्मत है। दिन गुजरते गए, लेकिन हालात बदतर होते गए। फोन छीन लिया गया, कॉलेज जाना बंद। आयत को घर में कैद कर दिया गया। रेहान हर रोज उसके घर के बाहर खड़ा रहता, बस एक झलक पाने के लिए। एक दिन आयत ने खिड़की से एक कागज नीचे गिराया। रेहान ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, या तो मुझे ले जाओ या फिर हमेशा के लिए खो दोगे। उस रात दोनों ने फैसला कर लिया, भागकर शादी करने का। रात के 2 बजे आयत चुपके से घर से निकली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हर कदम पर डर था, लेकिन मोहब्बत उस डर से बड़ी थी। गली के मोड़ पर रेहान उसका इंतजार कर रहा था। दोनों की आंखें मिली और बिना कुछ कहे वो समझ गए अब पीछे मुड़ना नहीं है। उन्होंने निकाह किया, एक छोटे से कमरे में, 2 गवाहों के सामने, बिना शोर, बिना धूमधाम, लेकिन दिल से। कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन फिर तूफान आया। आयत के घर वालों को पता चल गया। उन्होंने रेहान के घर पर हमला किया, धमकियां दी, केस करने की बात की और आयत को वापस ले जाने की कोशिश की। एक दिन जब रेहान काम पर गया हुआ था, कुछ लोग आए और आयत को जबरदस्ती ले गए। जब रेहान वापस आया, घर खाली था। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। वो पागलों की तरह हर जगह ढूंढता रहा। पुलिस, रिश्तेदार हर दरवाजे